हेलो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीमी मी का व्लॉग्स। एंड मेरे आलू अभी भी बॉईल हो रहे हैं। पार्ट 2 में आपका स्वागत है। एंड सिट्टी आ चुकी है, बंद कर दी है। कॉर्न बॉल्स हो गए हैं, कॉर्न तो बॉईल हो गए हैं। चलो माई को खाने के लिए देते हैं। माई को खाने के लिए दे रही हूँ एक। एंड यहाँ पे मेरे ये वाले पुट्टी भी रेडी है, तो इतना वो नहीं हो रहा है। इतना मैं यही कर लेती हूँ बेड के अंदर। एंड मैं भुट्टा छील के बनती हूँ जब तक मेरे आलू भी सीज जाएंगे। तो अभी मैं यहाँ पे भुट्टे छील रही हूँ ताकि मैं अपने उसमें डाल सकूँ रेसिपी में, नगेट्स में। तो अभी आप लोग देखो, ठीक है। और मैं आपको मिलती हूँ जल्दी ही ये कॉर्न छील के। सो मैंने कॉर्न्स निकाल लिए हैं, इतने ही कॉर्न्स चाहिए मुझे। एंड अभी मैं अनियन चॉप करती हूँ। ज़्यादा अनियन नहीं चाहिए, तो इसलिए छोटू सी अनियन ही कोई चूज़ करूँगी, ताकि ज़्यादा अनियन फ्लेवर भी नहीं चाहिए मुझे। तो ये मैंने ढूंढ लिया छोटू सी प्याज, इसको कट करते हैं। एंड मैंने हाफ ही कट करा है। एंड अब इसमें डालेंगे हाफ प्याज, बिकॉज ज़्यादा प्याज भी नहीं। एक्चुअली मुझे ना ज़्यादा फ्लेवरी नहीं रखना है, बिकॉज अभी इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें जाएंगे। हरी मिर्च भी जाएगा, थोड़ा सा स्पाइसी बनता ही है यार। एंड कुछ और चीज़ें भी जाएंगी। हाफ प्याज से भी हाफ ही रखा है मैंने इसको। सो काफ़ी सारी चीज़ें जाने वाला है इसके अंदर। सो इसलिए मैं सारी चीज़ें ही कम 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 ही रखने वाली हूँ, बिकॉज आलू नगेट्स है, ये पटेटो नगेट्स हैं। तो पटेटो नगेट्स को पटेटो नगेट्स ही रहने देते हैं, ठीक है। ज़्यादा पटेटो नगेट्स तो वेजिटेबल नगेट्स नहीं बनाना है मुझे, तो इसलिए एक ही हरी मिर्च डालने वाली हूँ मैं इसमें, क्योंकि ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं रखना है मुझे, बिकॉज मेरी बहन भी खाने वाली है इसको। सो यस, मैं सिर्फ एक ही हरी मिर्च डालने वाली हूँ, छोटा छोटा चॉप करके। एंड इसको मिक्स करते हैं। ये रहा। एंड मैं जल्दी से किचन क्लीन करती हूँ। किचन की हालत इस वक्त कुछ ऐसी हो। सो अभी मैं इसको क्लीन करती हूँ। अब किचन की हालत कुछ अच्छी हुई है। किचन की हालत इतनी तो सही नहीं है, पर ठीक है। इसकी रेस नहीं निकाल रही थी, इसको मुझे निकालना पड़ेगा। काफ़ी देर से सू 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 फाइनली मैंने निकाल ही दिया। अभी सारी निकाली मैंने इसकी। ना आई होप मेरे आलू पक गए हों, नहीं तो मैं नहीं बनाने वाली कुछ भी।
बार ना मैंने उनको बिना इसके पकाया है, तो थोड़े से मुझे सॉफ्ट तो लग रहे हैं। अभी मैश करके पता चलेगा इसलिए। मेरे हिसाब से पक गए हैं। जा यस गाइस, अब हो गए भाई साहब, फाइनली। हम मेरे आलू मैश हो गए हैं एंड मैं मैशर से इसको अब कर रही हूँ मैश। फाइनली मेरे आलू मैश हो चुके हैं। यू कैन सी दैट। अब मेरे आलू मैश हो गए हैं। फाइनली अब मैं यही मेथड अपनाने वाली हूँ, बिकॉज ऐसे ना हो जाते हैं, मुझे नहीं पता था ऐसे हो जाते हैं, पर एंड नाउ अब इसको जल्दी से बनाते हैं, ठीक है। यस, सो अब इसमें अब अपने हाथ गंदे करने का वक्त आ गया है। मैशर बेचारा मसालों को भी मिक्स नहीं कर पाएगा। सो पहले मैं इसमें सारा ये कॉर्न वगैरह मिक्स कर दूँ। भाई बहुत गर्म है, भाई साहब बहुत ही गर्म है यार, ये बहुत ज़्यादा ही गर्म है कुछ। आई डोंट नो मम्मा कैसे करती है। बहुत गर्म है, मैं आपको मैश ओके। सो नाउ मसाले की बारी आ गई है। तो पहले मैं डालने वाली हूँ इसमें चना मसाला फॉर टेस्ट, बिकॉज चने मसाले से बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा, ठीक है। और ये मैं स्पून से तुम लोगों को बताने वाली हूँ। मैंने 4 आलू उबलाए थे, ठीक है। और ½ टेबल स्पून मैंने चना पाउडर डाला है। चना मसाला और चना पाउडर, यस चना मसाला। एंड फिर मैंने डाला है चाट मसाला, लाइक दिस। नहीं, ½ टेबल स्पून से भी कम मैंने यहाँ पे ऐड किया है। पिंच ऑफ सॉल्ट, ½ टेबल स्पून। एंड दिस इज कलर वाला मिर्च। थोड़ा सा हल्दी भी ऐड करेंगे, पिंच ऑफ हल्दी। देन थोड़ा सा जीरा ऐड करने वाले हैं हम, बिकॉज जीरे से भी अच्छा स्वाद आता है। एंड मैंने तो मेरे पास तो अभी यही अवेलेबल है गाइस, और कुछ है नहीं मेरे पास अवेलेबल जो मैं वो डाल दूँ उसके अंदर। बाकी मैं ढूंढती हूँ अगर मेरे पास कुछ है तो। चलो मसाला डालते हैं बस गाइस, और कुछ नहीं मेरे पास। कोई बात नहीं, सिर्फ कॉफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाएगा। एंड नाउ अब इसको मिक्स कर दो। कलर वाला मिर्च तो तुम्हारा मन करे उतना डाल सकते हो। मेरे पास कॉर्नफ्लेक्स वगैरह नहीं है इस टाइम। एंड
इस टाइम कोई शॉप भी नहीं खुलता हमारे यहाँ की दोपहर में। एंड यहाँ मेरे डो बनने वाला है, तो मैं आपको डो बना के मिलती हूँ। सो माई डो इज रेडी, माई डो इज रेडी। नाउ हम लोगों को इसकी कोटिंग के लिए थोड़ा सा क्रंच तो मुझे भी लाना था, तो मेरे पास अभी कुछ है तो नहीं अवेलेबल क्रंच देने के लिए। इस डो को आप ऐसे छोड़ दो, ढक दो एंड छोड़ दो। तो मैं ढक रही हूँ कपड़ा से, आप भी कपड़ा से ही ढकना प्लीज़। तो कपड़े से ढकने के बाद हम इसके लिए एक पेस्ट बनाने वाले हैं, जिसमें हम नगेट्स को कवर करेंगे। मैदे का पेस्ट, इसके लिए हमें चाहिए मैदा। तो मैदा लेंगे हम 1 स्पून। एंड वाटर, इसको आपको पैनकेक का जो बैटर होता है ना उतना थिक रखना है, ठीक है, उतना रखना है जितना पैनकेक का बैटर होता है उतना। जैसे पैनकेक का बैटर होता है ना थिकेस्ट, वैसे वाला पैनकेक डोसा ऐसा रखना है। I love मैकडी के नगेट्स। इसको अच्छे से मिक्स कर दो, लम्स नहीं रहने चाहिए, लम्स रहे तो फिर इतना थिक कंसिस्टेंसी रखना। अगर तुम कॉर्नफ्लेक्स से कर रहे हो तो थोड़ा सा ज़्यादा थिक रख सकते हो, पर अगर तुम सूजी वगैरह से करते हो मेरी तरह हेल्दी, थोड़ा सा हेल्दी वर्जन में जा रहे हो। वैसे तो ये बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है बिकॉज ये मैदा है, पर इट्स ओके, कभी कभी ही खाना। मेरी रेसिपी को कभी कभी ही खाना, मैं भी कभी कभी ही खाती हूँ, नहीं कि रोज़ रोज़ लेके बैठ गए तुम लोग। ये दीदी ने सिखाया है हमें। कभी तो मेरा नाम याद अपने मम्मी पापा को। इतना ठीक होना चाहिए, ठीक है। एक छोटा सा प्लेट ले लो, इसके अंदर निकालो ताकि तुम अच्छे से कोट कर पाओ, तो इसलिए इसके अंदर निकाल लो, ठीक है। ज़्यादा मत बनाना, इसका ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है। ले लिया है, सूजी ले लिया है मैंने, आप अपने मनपसंद शेप दो और इसको कर दो, ठीक है। अपना मनपसंद शेप दो कोई सा भी एंड इसको पहले कोट करो। वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है, इसको फिर कोट करो इसमें एंड फ्राई कर दो, डीप फ्राई। बन गया नगेट्स। जब मैंने ऐसे रेसिपी पूछी मैंने कि क्रंची करने के लिए सूजी को लपेट, बन गया गाइस नगेट्स। ओके, सो बाय बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड यही था मेरा रेसिपी। एंड अगर आप लोगों को जानना है कि कैसा बना है, कैसा दिख रहा है, तो तुम लोग मेरी रील्स पे जाके देख लो। रील्स पे भी तुम्हें दिख जाएगा, मेरी रील्स पे मैं पोस्ट करूँगी, ठीक है। ओके, बाय बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर, बाय बाय।